यहाँ तक हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुझसे तेरा शेख ये कहे कि तू इस जानमाज को शराब से डिबो और झाड़ और उस पर खड़ा हो जा, तो तू उस पर खड़ा हो जा। आप हिकायत रूमी के अंदर ये वाक़या लिखते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि जो तेरा शेख जानता है वो तू नहीं जानता। हमारे दादा मियाँ ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, आपका जब वक्त करीब आया, हजारों की तादाद में आपके मुरीदीन थे और ऐसे मुरीदीन थे, ऐसे खुलफा थे कि जिनकी रियासतें 60-60 साल 40-40 साल से साथ थी। शायद ख्वाजा मंजूर हुसैन मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का वाक़या है, उनके चचे पीर का वाक़या है, ये मदारिया शतारिया ख़ानदान के। अब जब उनका वक्त आया तो उन्होंने कहा यार मैं अपना सज्जादगी का ऐलान मैं किसको करूँगा, अपना जानशी में किसको बनाऊँगा। यहाँ तो सारे कमाल पाए गए लोग हैं, अगर मैं इसको अपने जानशी का ऐलान करता हूँ तो ये है, अब मैं इनको करता हूँ तो ये है, इनको करता हूँ तो ये है, क्या करें। आप ही परेशान। तो आपको निदा हुई कि इसका फैसला हम खुद करेंगे। आप अपने मुरीदों में गए, आपने कहा कि जाओ भाई कोई नाई को पकड़ के लाओ, उसको बोला गंजा कर दो हमें, उसने गंजा कर दिया। आपने बोला यार ये मुझे उसे भी सब साफ कर दो ये, तो लोगों ने कहा सर क्या हो गया आपको। फरमाया हाँ यार बहुत डिस्टर्ब करती है। क्या साफ कर दो। नाई ने साफ कर दिया। आपने बोला हाँ अब मैं सही लग रहा हूँ। तो आधे लोगों ने सोचा कि हजरत अब इस उम्र में आके माज़अल्लाह बहक गए, भटक गए, आधे छट गए। बड़े बड़े जो अपने आप को सुल्फा समझते थे, जिनके दिल में कुछ था जुबान पे कुछ था, छट गए, आधे बचे। आपने कहा आधे को भी अब क्या करूं मैं। आपने कहा अच्छा। आपने कहा यार चलो हमें जो ना किसी तवाइफ के घर ले चलो। क्या? लोगों ने कहा हजरत क्या हो गया, आप इतने भटक गए आप। आपने कहा चलो भाई वरना मैं जा रहा हूँ। आधे और छड़ गए। अब जब आप उससे तवाइफ के घर के करीब पहुंचे, आपने जो आपके बिल्कुल करीबी था उसको आपने बोला यार हमने सारी ज़िंदगी शराब का मज़ा नहीं लिया, चखा नहीं है कैसा होता है, जाओ आज शराब पियेंगे, हम शराब का मटका लेकर आओ। अब जब लोगों ने ये सुना, जो गिनती चुनती के बचे थे वो भी छड़ गए। एक था उसने कहा हुजूर मैं ले आऊँ। आपने कहा तुझे अपने दीन नहीं बचाना। फरमाया हुजूर मेरा आपके सिवा कौन है, मैंने आपका हाथ थामा है, आप काफिर हुए तो मैं भी काफिर, आप मुसलमान थे तो मैं भी मुसलमान। तो उन बुजुर्ग ने क्या कहा, अच्छा नहीं तो पहले लेकर आ जा। और आजमाया उसको, वो लेकर आए। अब लाने के बाद उस मुरीद ने लाके रख दिया। आप अंदर हुजरे में चले गए, उस तवाइफ के कमरे में चले गए, मटका लेके। अब जब बाहर निकले आप तो वो मुरीद बैठा हुआ था। आपने कहा तू गया नहीं? कहा हुजूर मैं भी अब आप ही के जैसा हूँ, मैंने भी आपके जिम्मे अपना हाथ दिया तो सब कुछ मेरा आप ही हो, मैंने अब कहाँ जाना है। आपने आपका हाथ पकड़ा, अंदर लेके गए, उसको बख्शा
आई बात समझ में? उसको बख्शने के बाद उसको सब कुछ अता किया और वहीं उसी तवाइफ के घर में आपका विसाल हो गया। अब जब विसाल हुआ, जब मटका देखा तो शराब की जगह दूध था। और जब आपकी तदफीन हो रही थी, जब आपका नमाज जनाजा पड़ा तो आपकी दाढ़ी भी थी, आपकी मूछें भी थी, आपके बाल भी थे, जुल्फ भी थी आपकी। और यहाँ तक बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब जब आपको जनाजे के लेके जा रहा था तो परिंदों ने बाकायदा तौर पे परों से अपना साया बना लिया था। तो लोगों ने कहा जब इतना कुछ हमने अपने आंखों से देख लिया, वो जो तवाइफ का घर था वो तवाइफ का है, उसको ढूंढो। अब जब उसके पास गए, उसको ढूंढा, उससे पूछा उस रात क्या हुआ तेरे साथ? उस तवाइफ ने कहा तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं किसी को नहीं जानती। कहा उस शब क्या हुआ था तेरे साथ? कह मुझे कुछ याद नहीं है। जब हजरत अंदर आए, इन्होंने मुझसे ये कहा कि तू 2 रकात नमाज वजू कर, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले। कहती है कि मैं वजू करके 2 रकात नमाज नफिल पे चढ़ी कि मुझे होश नहीं था और आज तक मुझे होश नहीं है। मुझे आज तक होश नहीं है। उसी वक्त हिंदुस्तान का शहर मेवात था, वहां पे कहर पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। बड़े बड़े मस्जिदों में ऐलान करा दिए, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ ली। लोगों ने कहा अब अगर बारिश नहीं हुई ना तो ये समझ लेना फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहीं एक मजदूर घूम रहा था वहाँ पे बाजार में, तो लोग परेशान थे। तो मजदूर ने उससे बोला कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो तुम लोग? कहा हुजूर बारिश नहीं है। कहा वो फला जगह पे एक औरत है, उससे जाके दुआ कराओ, वो दुआ करेगी तो बारिश हो जाएगी। उसने कहा कौन औरत? कहा जाओ उस मौलवी साहब को, मौलवी साहब जानते हैं। वो मौलवी साहब को गए, मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब दुआ करो। मौलवी साहब ने बोला भाई कितनी दुआएं कर ली हमने। कहा फला शख्स ने उस औरत है, उसको वो मौलवी साहब उनके मुरीद थे हजरत के, हमारे दादा के, उनको याद आ गया। उसने कहा वो मजदूर कोई तो था जिसने ये कहा। वो सारे उस औरत के पास पहुंचे, दरवाज़ा बजाया, उस औरत को कहा कि बारिश के लिए दुआ कर दें। वो कहा तुम बारिश की दुआ करने यहाँ पर आए हो? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? कहा हमें नहीं पता। उसने कहा नहीं, वो मेरी नहीं मानेगा। क्या? वो मेरी नहीं मानेगा, उससे मेरा झगड़ा चल रहा है। तुम्हें यकीन नहीं आता ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो अंदर गई, उसने अपना दुपट्टा उठाया, पानी में भिगोया, कड़कती हुई धूप थी। उसने कहा अच्छा इसको ना बरामदे में डाल दो बाहर रस्सी पर, जब ये सूख जाए ना तो मुझे लाके दे देना। अब वो उन्होंने दुपट्टा डाला, वो बादल आए, जो गरजने शुरू हुए, जो गरजने शुरू हुए, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। तो उस औरत ने कहा देखा, मैं नहीं कहती थी ये मेरा सूखने नहीं देगा। तो वो मामला क्या थे, वो क्या सोहबतें थी, वो क्या नियतें थी, वो कौन लोग थे तो इसी सरजमीन के ना। लेकिन हाय अफसोस, हमने उनके रास्ते को तर्क कर लिया। उनकी इब्तिदान जिंदगी, उनकी ज़िंदगी में हमारे मियां हुज़ूर फरमाते हैं कि 40 साल तक उन्होंने सूरज नहीं देखा था। 360 मरतबा रोज़ सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते थे। और हमारे चचा मियाँ, चचा पीर हज़रत बाबा शाह जलाल, 3000 हदीसें उनको ज़बानी हिफ्ज़ थी, अरबी, हिंदी और उर्दू में 3000 हदीसें उनको ज़बानी हिफ्ज़ थी। कैसे कमाल के लोग होंगे। लेकिन इब्तिदान सबकी रियाजत में गुजरी है। उनका इब्तिदान वक्त बड़ा कठिन, मुश्किल, सख्त गुजरा है, लेकिन उनको सिला फिर वैसे ही मिला।
लेकिन उन्होंने जो ना किसी दुनियावी मकासद के लिए नहीं करा था, उन्होंने अपने रब के लिए किया था सब कुछ। आप सब कुछ करो, आप किसी के ऐब को जाहिर ना करो। क्योंकि रूहानियत जिस घर से चली है, उस घर में सबसे पहले जो कमली सरकारे दो आलम ने अता करी थी वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह को दी थी। और क्या था, वाक़या पढ़ा है ना कि जब शब मेराज को आप गए थे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कमली अता की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि तुम अपने चारों यारों से सवाल करना, जो उसका जवाब दे उसको अता कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भी कह सकता था, हुजूर आपकी महबूब, आपकी मर्ज़ी, आप जिसको चाहे अता करना। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अबू बकर अगर मैं तुम्हें कमली अता करूँ तुम क्या करोगे? आपने फरमाया कि मैं सदक़ से काम लूँगा, सच्चाई से काम लूँगा। आपने यही सवाल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया कि ए उमर अगर मैं तुम्हें ये कमली अता कर दूँ तो तुम क्या करोगे? आपने क्या फरमाया कि मैं हुजूर अदल इंसाफ से काम लूँगा, अदल इंसाफ का निज़ाम पूरी दुनिया में कायम कर दूँगा। यही सवाल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया। आपने फरमाया कि मैं गनी हो जाऊँगा, यानी कि अल्लाह की राह में सब कुछ सर्व कर दूँगा, लोगों की इतनी खिदमत करूँगा। तो फिर आपने यही सवाल मौलाए कायनात से कहा, आपने क्या जवाब दिया कि मैं लोगों के ऐब को छुपाऊँगा। तो आपने वो आप ही को अता कर दिया। अब रूहानियत चली कहाँ से कि तुम किसके ऐब को छुपाओ? अब मैंने इसमें क्या समझाया था कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, आ गई वही बात, किसी के ऐब को जाहिर करना और किसी के ऐब को छुपाना, ये ज़र्फ की बात होती है। और इब्तिदान में मुरीदों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अंधे और गूंगे और बहरे हो जाएं, क्योंकि इब्तिदान के अंदर वो ऐब लोगों पे जाहिर करने लगे दूसरे लोगों के, तो वो कभी भी इस रास्ते में कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे और अपने बुजुर्गों के रास्ते पे रखे।